नमस्कार, द न्यूज 15 यूपी आप मेरे साथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कल रात एक बड़ा अभियान चलाया गया। यह अभियान था वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ। आप ये समझ लीजिए कि एक अनोखा प्रदर्शन था। कल रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक यानी कि 15 मिनट के लिए सभी मुसलमानों ने अपने घरों की लाइट जो थी वो बंद कर दी। मतलब था कि बत्ती गुल कर दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया जाता है कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ सभी मुसलमान 30 अप्रैल की रात अपने घरों की बिजली रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक बंद रखेंगे। और ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, या फिर आप ये कह लीजिए कि ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पर मुसलमानों ने अपने घरों की बिजली को बंद नहीं किया। गलियों में अंधेरा था, घर के अंदर अंधेरा था 15 मिनट के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से गुप्त अंधेरा, कोई नहीं दिख रहा था। जहां पर किसी की शादी चल रही थी, शादी में भी अंधेरा कर दिया गया कि अगर मुस्लिम शादी थी उसमें भी अंधेरा कर दिया गया। इससे ये तो साफ है कि मुसलमान इस बिल के खिलाफ है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी सभी मुसलमानों से रिक्वेस्ट करी गई थी और मुसलमान उनकी बात को भी मानते हैं। उनकी बातों को मुसलमानों ने माना और अपने घरों की बिजली को बंद किया। अब बिजली बंद करने से क्या कनेक्शन है, अंधेरा दिखाने से क्या कनेक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। वक्फ बोर्ड बिल को मुसलमान जो है वो एक काला कानून मान रहा है। मुसलमान कहता है कि ये काला कानून है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि मुसलमानों में दो धड़े बटे हुए हैं, जो कि उस समय पर देखने को मिला था जब वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ था। मुसलमानों में दो धड़े बटे हुए हैं। एक मुसलमान वो है जो कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और एक मुसलमान ये कह रहा है कि ये बिल गलत है। हालांकि देश में 80% मुसलमान ऐसे हैं जो इस बिल के खिलाफ हैं। मुसलमान नहीं चाहता कि वक्फ बोर्ड में कोई भी बदलाव हो, कोई भी बिल इस तरह का आए, जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया जाए। लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि हम बिल में चेंज कर कर रहेंगे, और सरकार ने देखिए सभी जगह से बिल को पास भी करा लिया है। ऐसे में ये कानून तो बन चुका है दोस्तों। वक्फ बोर्ड बिल जो है कानून तो बन चुका है और सरकार इसे मुसलमानों के हित में बता रही है, लेकिन मुसलमान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुसलमानों ने कल रात एक मैसेज देने की कोशिश करी कि हम इस बिल को काला कानून मानते हैं और किसी भी हाल में इस बिल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद वक्फ बोर्ड बिल वाला जो मामला है वो धीरे धीरे कर दबने लगा। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, थोड़ी सी चर्चा कम हो गई है। आपने सुना ही होगा, जब कोई दूसरी ब्रेकिंग आ जाती है तो जो पहले वाली ब्रेकिंग होने लगती है वो दबने लगती है, चर्चा थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 30 अप्रैल को आप लोग 15 मिनट के लिए अपने घर की बिजली को बंद रखेंगे। और ऐलान किया गया, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई उनकी तरफ से कि बिजली को जो है 15 मिनट के लिए बंद करा जाएगा, अंधेरा किया जाएगा, और सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर मुसलमानों की तरफ से करी गई है। इस प्रदर्शन में किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हुई। इस प्रदर्शन में किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया गया। इस प्रदर्शन में कोई दंगा नहीं हुआ। यह प्रदर्शन एक अनोखा प्रदर्शन था और बिल्कुल शांति वाला प्रदर्शन था। और मुसलमानों में एकता इस बात से जाहिर है कि अगर किसी की शादी भी चल रही थी तो उसमें भी बिजली को बंद कर दिया गया था। तमाम मामले निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश का तो ऐसा कोई शहर ही नहीं था, चाहे आप बात कर ले लखनऊ की, बहराइच की, संभल की, मुरादाबाद की, बुलंदशहर की, कहीं की भी बात कर ले, सभी शहरों के अंदर जहां पर मुसलमान रहते हैं लाइट को बंद किया गया था मुस्लिम इलाकों में। फिलहाल इस प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? मुसलमानों के इस अनोखे प्रदर्शन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।